नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो अगर आप एमए, बीए, नेट, जेआरएफ, पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल देख रहे हैं तो उसमें एक फेमस क्वेश्चन है राज्य के ऊपर। और जो क्लासिकल लिबरलिस्ट हैं, चिर सम्मत उदारवादी हैं या शास्त्रीय उदारवादी हैं या परंपरागत उदारवादी हैं, ये राज्य को क्या रूप में देखते हैं उसको लेकर एक क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कई बार पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल में पूछा जा चुका है कि उदारवादी व्यक्तिवादी परिप्रेक्ष्य, इस वर्ड को आप याद रखेंगे, में राज्य के सिद्धांत का विश्लेषण कीजिए कि यह राज्य को क्या मानते हैं। तो उदारवादी व्यक्तिवादी परिप्रेक्ष्य यानी सबसे पहले आप समझिए क्लासिकल उदारवादी कैसे हैं, चिर सम्मत उदारवादी। और ये शुरुआत वाले लोकतंत्र लाने वाले उदारवादी हैं। जॉन लॉक इसी में आएंगे, है ना, समझौतेवादी आएंगे। तो राज्य को क्या बताते हैं? उदारवादी व्यक्तिवादी परिप्रेक्ष्य के अनुसार राज्य का निर्माण सब व्यक्तियों ने मिलकर सबके व्यक्तिगत लाभ के लिए किया है। तो जैसा कि अब आप इसमें लिख सकते हैं, जैसा जॉन लॉक ने अपने सामाजिक समझौते में बताया। उन्होंने बताया था ना, समझौता का सिद्धांत है, राज्य का निर्माण समझौते से हुआ। यह केवल एक साधन है और व्यक्ति साध्य है। कौन सा? आर्टिफिशियल। अब यहाँ ये चीजें ऐड होनी चाहिए, यहाँ पर सामाजिक समझौता सिद्धांत और यहाँ पर यांत्रिक बताते हैं। राज्य को क्या बताते हैं? मैकेनिकल थ्योरी ऑफ स्टेट। इसमें कई फिलोसफर आएंगे जिन्होंने अपने अपने रूप में व्यक्तिवाद में व्याख्या की है, जिसमें सबसे पहला फिलोसफर यहाँ दिया है बेंथम, कि राज्य को बनाया गया है क्योंकि इसकी एक उपयोगिता है, इसका कार्य है अधिकतम व्यक्तियों के लिए अधिकतम सुख प्रदान करना। व्यक्ति, इसकी विशेषता इस प्रकार है। उदारवादियों के राज्य की विशेषता निम्न प्रकार है: व्यक्ति साध्य है तथा राज्य साधन। व्यक्ति प्राकृतिक रूप में हर कार्य करने में स्वतंत्र था, अर्थात साध्य था, और राज्य केवल विकास का एक साधन है, जैसे वो व्यक्तित्व का विकास करे। आर्थिक क्षेत्र में हस्तक्षेप की बात करते हैं राज्य के लिए। इसके सबसे बड़े समर्थक एडम स्मिथ हैं। उन्होंने पुस्तक लिखी थी, वो उसका रेफरेंस आप दे सकते हैं, वेल्थ ऑफ नेशन 1776 के अनुसार उद्योग और व्यापार की स्वतंत्रता प्राकृतिक स्वतंत्रता है, ये जॉन लॉक ने भी कहा था, और राष्ट्र की समृद्धि के लिए आवश्यक है कि व्यापारी अपने हितों को जितनी अच्छी तरीके से समझता है, सरकार नहीं। उद्यमी व्यक्तियों के स्वार्थ की भावना सामान्य हित को बढ़ावा देती है, जिससे सरकार, व्यापारी, कामगार तीनों को फायदा होता है और राष्ट्र की संपदा में वृद्धि होती है। तो जीडीपी के लिए भी अच्छा है, लोगों की नौकरी लगेगी। इनविजुअल हैंड ऑफ कैपिटलिज्म, क्या मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? इनविजुअल हैंड ऑफ कैपिटलिज्म को ये मानते हैं कि भाई जो पूंजीवाद का क्या है, पूंजीवाद का कैसा हाथ है? अदृश्य हाथ है। वो क्या करेगा मेरे प्यारे प्यारे जिगर के टुकड़ों? आगे बढ़ाएगा। क्या बढ़ाएगा? चीजों को आगे बढ़ाएगा। पूंजीवाद का अदृश्य हाथ चीजों को आगे बढ़ाएगा। विदेशी, राज्य का काम है विदेशी आक्रमण से रक्षा करना। राज्य का निर्माण ही व्यक्तियों के हितों की पूर्ति के लिए किया गया है, इसलिए इसका परम कर्तव्य है कि विदेशी आक्रमण से वो हमारी रक्षा करे। राज्य का क्या उद्देश्य है? जीवन व संपत्ति की सुरक्षा की गारंटी। तो राज्य का परम कर्तव्य है कि वो लोगों के नेचुरल राइट्स को प्रोटेक्ट करे, समाज के प्रत्येक व्यक्ति को दूसरे पर अत्याचार से संरक्षण प्रदान करे, तथा जिससे सभी व्यक्ति अपना जीवन और संपत्ति और सुरक्षा के अधिकार की गारंटी सुनिश्चित हो सके। सार्वजनिक सेवा के काम, ऐसे काम जो कोई नहीं करेगा, जो कोई कैपिटलिस्ट नहीं करेगा, कोई पूंजीवाद नहीं करेगा, ऐसे काम
इनके द्वारा किए जाने चाहिए। लोगों की मूलभूत सुविधाओं के लिए सड़क का निर्माण, पुल का निर्माण, बांध का निर्माण आदि करना तथा उनका रख रखाव करना। राज्य धर्मनिरपेक्ष होगा, उसका कोई धर्म नहीं होगा, लोग अपना धर्म सुनने के लिए स्वतंत्र है। क्या मानता है? सीमित होनी चाहिए सरकार। क्या? कानून का शासन होना चाहिए। उसका एक ही काम है कि वो अराजकता पे रोक लगाए और प्रत्येक व्यक्ति की सुरक्षा की गारंटी दे। तो राज्य को कैसा मान रहा है? छोटा। इस प्रकार का राज्य ने आगे जाकर दिक्कत हुई, है ना। प्रारंभ में ये व्यापारियों को आगे बढ़ाया, जिससे शहरीकरण हुआ, पलायन हुआ, धीरे धीरे बेरोजगारी बढ़ने लगी, लोगों को उचित वेतन नहीं मिला, गंदी बस्तियों में रहने लगे। फिर बाल मजदूरी होने लगी, प्रतिस्पर्धा अधिक होने के कारण। शुरुआत में तो सामान अधिक मिलने लगे, लेकिन फिर शुद्धता कॉम्प्रोमाइज होने लगी, चीटिंग होने लगी उनके साथ, और दीन दुखिए वंचित लोगों को राज्य की कोई सकारात्मक भूमिका नहीं निभाई। तो राज्य, इस तरह के राज्य में मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, जो शुरुआती राज्य बना, सीमित राज्य बना, इसमें परेशानियां आने लगी। बूढ़े लोगों को, बाल मजदूरी को, शहरीकरण की समस्याएं, कंज्यूमर को लो लाभ, तो इसके आर्थिक क्षेत्र में अच्छे परिणाम नहीं निकले। इसीलिए फिर बाद में इस विचारधारा की आलोचना की गई और राज्य का दूसरा प्रतिरूप, समाज कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का उदय हुआ। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, जब व्यक्तिवादी परिप्रेक्ष्य में राज्य आपसे पूछा जाए, लिबरल इंडिविजुअलिस्ट पर्सपेक्टिव ऑफ द स्टेट, तो इस तरह का आंसर आपको लिखना है। यह आंसर थोड़ा बड़ा है, लेकिन इसी को छोटे रूप में आप लिखने का प्रयास कीजिए, इसमें सारी चीजें कवर है। तो थैंक यू वेरी मच मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप देखते रहिए क्लासेस को, एंजॉय कीजिए। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस।